आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामुअलैकुम। अस्मा और अरशद का बुरा वक्त उनके नज़दीक आ जाता है। अरशद की चोरी राहिल जाहिर कर देता है। माँ ने छुपा कर रखा था। माँ का दिल तो बड़ा होता है पर भाई का नहीं। फिर राज राज कैसे रहता। इससे पहले के सारे इल्ज़ाम अरशद पर रखते या उसे बुरा भला कहते, फ़ायज़ा बेगम सबको चुप करा देती है, ये कहकर कि वो सब जानती है। जब उसे कोई एतराज़ नहीं तो फिर किसी और को क्यों है। अरशद शर्म से गड़ जाता है और माँ से रो रो कर माफ़ी मांगता है। अरशद की शर्मिंदगी से बुरा हाल हो जाता है। अरशद की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। अस्मा को मारता है कि सारे फसाद की जड़ वही है। काश ये थप्पड़ अस्मा को शुरू में मारता, सारे हालात ठीक हो जाते। अरशद सबसे माफ़ी मांग लेता है। हिना को खालिद मिल जाता है। अफशा भी माफ़ी मांग लेती है। अस्मा की अकड़ ख़त्म हो जाती है। फ़ाखरा का घर फिर से खुशियों का गहवारा बन जाता है। उसका घोंसला बिखरने से बच जाता है। सब एक दूसरे से माफ़िया मांगते हैं। माँ से भी माफ़िया मांगते हैं, लेकिन माँ उनकी माफ़ियों से बहुत दूर जा चुकी होती है। इस दुनिया से मुंह मोड़ लेती है। सारे बच्चे बहुत पछताते हैं। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। अगर दे तो नेक और बर्दाश्त वाली दे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।